गुड मॉर्निंग बच्चों, ये क्लास 4 की साइंस और मैं आप सभी के साथ यहाँ पे मौजूद तो ये क्लास 4 की साइंस और यहाँ पे मैं आप सभी के साथ मौजूद। हम लोग ने आखिरी फ्रॉक्स के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे फिश के बारे में, जो मछलियाँ हैं उनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। फिश लेज मैनी एग्स इन वाटर। फिश जो है वो बहुत सारा एक बार में अंडा देती है, ठीक है, बहुत सारा। बट ओनली अ फ्यू आर एबल टू ग्रो। The adult fish eats up rest of the eggs and the baby fish. The eggs of the fish are surrounded by a kind of jelly. तो फिश जो होता है वो एक बार में ढेर सारा अंडा देता है, ठीक है, और उसमें से वो सब के सब मछली नहीं बन जाते हैं। उसमें जो एडल्ट फिश होते हैं वो उसको अपना भोजन भी बनाते हैं, ठीक है। जो एडल्ट फिश होते हैं उसको अपना भोजन बना लेते हैं और एडल्ट फिश को अपना भोजन बनाते हैं और उसके बाद जो है वो उसके सराउंडिंग, उसके चारों तरफ एक जेली टाइप का बन जाता है जो उसको प्रोटेक्ट करते हैं, सुरक्षित रखते हैं, ठीक है। फिश जानते ही हैं कि फिश ब्रीदिंग कैसे करते हैं, एवरीबॉडी नोज। वो जो उनका ब्रीदिंग सिस्टम जो है वो काफ़ी शानदार है, ठीक है। हम लोग से हटकर है बिकॉज हम लोग आगे मैमल्स कैटेगरी में फिश तो फिश है। तो वो जो है अपने माउथ में, ठीक है, अपने माउथ में पानी को लेकर और गलफड़े से फिर बाहर निकालती है। गलफड़े से बाहर निकालने के क्रम में जो वो ब्लड वेसल्स होता है उसमें से ऑक्सीजन को निकाल लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर में से, और उसी को फिर ब्लड में देता है और ब्लड उसको पूरे शरीर में पहुंचाता है, ठीक है। तो फिश का ये काम होता है। ऑक्सीजन तो सभी को चाहिए, जितने भी एनिमल्स किंगडम में आते हैं, एवरीथिंग नीड्स ऑक्सीजन, है ना। जितने भी चीज़ें हैं सभी को ऑक्सीजन चाहिए, जो भी एनिमल्स के किंगडम में आ रहा है। सेकेंड है reptiles such as lizards, turtles, snakes, etc. lay eggs inside the holes on land. reptiles जो है जैसे lizard, turtle, ये सब जो होते हैं होल्स बनाते हैं और उसमें अंडे देते हैं। The animals leave the eggs after laying them. जैसे उसमें अंडे दे देते हैं reptiles, उसके बाद फिर उसको चारों तरफ से मिट्टी के साथ उसको रख देते हैं। वो उसको बर्ड्स की तरह सेवते नहीं है, जैसे बर्ड उसको करते हैं ना, बर्ड का जो पीरियड होता है, जो उसको वार्म करने का पीरियड होता है, उसको इंक्यूबेशन कहते हैं, है ना। उस इंक्यूबेशन पीरियड से वो वार्म होता है और उसमें से नए चूजे निकलते हैं। लेकिन रिप्टाइल्स के साथ ऐसा नहीं होता है। रिप्टाइल्स होल्स में अंडे देते हैं और ऊपर से फिर वो सॉइल रख देते हैं। अदर एनिमल्स ईट सम ऑफ द एग्स। कुछ एनिमल्स होते हैं वो अंडे देने के बाद फिर उसको खा भी लेते हैं भोजन के रूप में। दे ले देयर एग्स इन सम हिडन प्लेस एंड डू नॉट गिव द वार्मथ। दे ले देयर एग्स, वो अपने अंडे जो हैं कुछ हिडन प्लेस पे देते हैं, अब वो उसको वार्मथ नहीं करते हैं। तो वार्मथ करता कौन है जी? द हीट ऑफ द सन वार्म द एग्स। तो हमने बताया कि जो बर्ड्स थे सबके अंडे का साइज अलग अलग होता है, सबका शेप एक ही जैसा रहता है, सबका साइज अलग अलग रहता है ना। सबका शेप साइज अलग अलग रहता है और उनका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो भी सबका डिफरेंट होता है, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो भी सबका डिफरेंट होता है। जो हेन होते हैं उनके करीब 25 दिन 30 दिन होते हैं। जो डक्स होते हैं उनके भी करीब इतना ही होते हैं। जो पीजन वगैरह होंगे उनका भी 15-20 दिन होता है। कुछ ऐसे होते हैं जिनका महीना से भी ज़्यादा होता है। तो जिन सभी बर्ड्स जो हैं
सभी का इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है, किसी का भी सेम इंक्यूबेशन पीरियड नहीं होता है। ठीक है, लेकिन रिप्टाइल्स में क्या होता है कि रिप्टाइल्स अंडे देने को तो देते हैं, लेकिन उसके बाद जो है उस अंडे को, कुछ रिप्टाइल्स ऐसे हैं जो उस अंडे को खाते भी हैं, अपना भोजन बनाते हैं, और कुछ रिप्टाइल्स ऐसे होते हैं जो उसको नहीं खाते हैं। ठीक है, और उस अंडे को होल्स में रखते हैं। ठीक है, होल्स में रख दिए, रखने के बाद फिर उसके ऊपर से मिट्टी रख दिए। ठीक है, होल्स में रखने के बाद फिर उसके ऊपर से मिट्टी रख दिए, है ना, होल्स में रखने के बाद फिर उसके ऊपर से मिट्टी रख दिए, और उसके बाद फिर उसको छोड़ दिए सन हीट में। सन हीट जो है उसको हीट देता रहा, और उसके साथ साथ वो गर्म होता रहा। ठीक है, सन हीट उसको हीट देता रहा और फिर वो धीरे धीरे गर्म होता रहा। ठीक है, और सन हीट के मदद से ही इनका इंक्यूबेशन होता है। ठीक है, इनको जो वार्मथ मिलता है वो सन हीट की वजह से ही मिलता है। इंसेक्ट्स, अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे इंसेक्ट्स के बारे में, जो कीड़े मकोड़े होते हैं। ठीक है, उनके बारे में। ऑल इंसेक्ट्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स, जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं वो एग्स के थ्रू रिप्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप किसी भी इंसेक्ट्स को ले लें, सभी के स्टेजेस अलग अलग होते हैं। ठीक है, इंसेक्ट लाइक ग्रासहॉपर एंड कॉकरोच हैव 3 स्टेजेस इन देयर लाइफ साइकिल। ठीक है, तो ग्रासहॉपर हो गए, ग्रासहॉपर से याद आ रहा है कि अभी कुछ दिन पहले टिड्डों के दल ने हमारे किसान भाइयों की फसलों पर हमला किया था। ठीक है, कितने महामारी से हम लोग गुजर रहे हैं। ये 2020, इतने लंबे समय तक स्कूल में बच्चों का ना आना। ठीक है, लंबे समय से कोरोना को झेलना, फिर एक टिड्डा दल हमला करना, है ना, और उसके बाद फिर जो हमारे चहेते स्टार्स होते हैं उनका चले जाना। यानी ये 2020 हम सभी को बहुत कुछ नुकसान पहुंचाया है हमारी, है ना। यहाँ पे फेस टू फेस पढ़ने का मज़ा अलग होता है और मोबाइल पर पढ़ाने का बात कुछ और होता है। तो 2020 बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। प्रार्थना करेंगे भगवान से हम सबको मिलकर कि 2020 जैसा कोई ईयर न बनावे और जल्द से जल्द स्कूल खुलवा दे, ताकि जल्द से जल्द वायरस को ख़त्म करे, ताकि स्कूल जाकर खुले, है ना। But insects such as butterfly and housefly complete their life cycle in 4 stages. लेकिन बटरफ्लाई और हाउसफ्लाई जो मक्खियाँ होती है वो अपने 4 स्टेजेस में अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करती हैं। ठीक है, लाइफ साइकिल को ये 4 स्टेजेस में कंप्लीट करती हैं। और ग्रास हॉपर कॉकरोच जो होता है ये 3 स्टेजेस में कंप्लीट करते हैं। पहला जो इनका स्टेज होता है वो होता है एक केस। ठीक है, जो अंडे के आकार का दिखता है। ठीक है, बिल्कुल आपको सिलेंडर की तरह दिखेगा। और सेकेंड स्टेज इसका होता है निम्फ। ठीक है, उसके बाद फिर एडल्ट निम्फ, और उसके बाद फिर ये आ जाते हैं एडल्ट में। ठीक है, उसका ये एडल्ट कॉकरोच बन जाते हैं। ठीक उसी प्रकार उससे थोड़ा सा अलग, उससे थोड़ा एक स्टेप ज़्यादा होता है बटरफ्लाई और हाउसफ्लाई का। बटरफ्लाई में पहले आता है एग, फिर आता है कैटरपिलर जिसको लार्वा भी कहते हैं, फिर आता है पुपा, है ना, और उसका फिर आता है एडल्ट फ्लाई, एडल्ट बटरफ्लाई। ठीक है, तो ये इनके स्टेजेस हो गए। The egg develops into a baby insect which looks like a fully grown insect called nymph. इनके जो the eggs develop into a baby insect which looks like a fully grown insect, जो इनका eggs जो होता है कॉकरोच का
वो निम्फ एक्स के बाद जो आता है, ठीक है, एक्स के बाद जो बिल्कुल सेकेंड स्टेज आता है और वो बिल्कुल अपने एडल्ट की तरह दिखता है, अपने पेरेंट्स की तरह दिखता है। तो उनका जो फर्स्ट पीरियड होता है, फर्स्ट पीरियड तो आपका वो हो गया एक्स, उनका जो सेकेंड पीरियड होता है वो होता है निम्फ। मैं कॉकरोच की बात कर रहा हूँ, कॉकरोच और ग्रासहोपर, उनका जो सेकेंड वो होता है स्टेप, उसमें वो निम्फ कहलाते हैं। द निम्फ शेड्स द ओल्ड स्किन मेनी टाइम्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड माउटिंग, ठीक है। द निम्फ शेड्स देयर ओल्ड स्किन मेनी टाइम्स, जो निम्फ होते हैं वो अपने स्किन को कई बार शेड करते हैं, निकालते हैं, ठीक है। और ये प्रोसेस जो है ये माउटिंग कहलाता है, अपने बार बार स्किन को निकालना, ठीक है, अपने बार बार स्किन को निकालना माउटिंग कहलाता है। क्लियर? जैसे कि आपको हम इसमें बताए हैं, एक्स में एक पीरियड होता है, ठीक है, अंडे को वार्म करने का, ठीक है, उसको गर्मी देने का एक पीरियड होता है और उस पीरियड को हम लोग कहते हैं इंक्यूबेशन, ठीक है, उस पीरियड को हम लोग कहते हैं इंक्यूबेशन। लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई, ठीक है, लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई, देयर आर 4 stages of developments in the life cycle of some insects such as butterfly and honeyfly. There are 4 stages, 4 stages होते हैं, ठीक है, लाइफ साइकिल ऑफ सम इंसेक्ट्स, कुछ इंसेक्ट्स के 4 स्टेजेस होते हैं। जैसे मैं बता दूं, बटरफ्लाई हो गए, हाउस फ्लाई हो गए, ठीक है। द एग्स फर्स्ट हैच इनटू अ लार्वा, ठीक है, पहले एक्स जो होता है हैच करता है ना, जैसे कि एक्स आपको हेन का भी एक्स होता है तो उसमें भी हैच, जब प्रोसेस कंप्लीट होता है तो वो हैच करता है, फिर बाहर चूजा बाहर आता है, ठीक उसी प्रकार इसमें भी हैच करता है और आपको लार्वा बाहर आता है, ठीक है। विच लुक्स लाइक अ वर्म एंड नॉट लाइक एन इंसेक्ट, जो एक वर्म की तरह दिखता है, ठीक है, जो एक वर्म की तरह दिखता है, एक इंसेक्ट की तरह, नॉट लाइक एन इंसेक्ट, वो बिल्कुल भी एक इंसेक्ट की तरह नहीं दिखता, वो एक वर्म की तरह दिखता है। द लार्वा स्टेज ऑफ बटरफ्लाई इज कॉल्ड कैटरपिलर, जो लार्वा का जो स्टेज रहता है उस स्टेज को हम लोग कैटरपिलर कहते हैं। एंड इज कॉल्ड मैगोट इन हाउस फ्लाई, और हाउस फ्लाई में इसको हम लोग मैगोट कहते हैं, ठीक है। हाउस फ्लाई में इस स्टेज को मैगोट कहते हैं और बटरफ्लाई में इस स्टेज को कैटरपिलर कहते हैं। तो एक्स के बाद कैटरपिलर, ठीक है, जो लार्वा जो होता है उसके स्टेज को हम लोग कैटरपिलर भी कहते हैं, लेकिन उसी में सेकेंड स्टेप को, हाउस फ्लाई के सेकेंड स्टेप को हम लोग मैगोट कहते हैं। द लार्वा ग्रोज फास्ट इनटू द नेक्स्ट स्टेज कॉल्ड पुपा, जो लार्वा होता है वो नेक्स्ट स्टेज में जल्द ही डेवलप होने लगता है, ठीक है। जो लार्वा होता है वो नेक्स्ट स्टेज में जल्द ही डेवलप होने लगता है और उसके नेक्स्ट स्टेज को कहते हैं पुपा, ठीक है, उसके नेक्स्ट स्टेज को कहते हैं पुपा। विच हैज अ कवरिंग ऑन इटसेल्फ, जो उनके अपने आप को वो कवर कर लेते हैं, ठीक है, अपने आप को वो चारों तरफ से कवर कर लेते हैं। उनका अंदर का कुछ प्रोसेस होता है जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो अपने आप को कवर कर लेते हैं। द पुपा डेवलप्स इनटू एडल्ट एंड बस्ट द कवरिंग, द पुपा डेवलप्स इनटू एडल्ट, ये पुपा फिर एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हटाकर बस्ट कर अपने कवरिंग को मतलब चीरता हुआ बाहर निकल के फिर वो चेंज हो जाता है बटरफ्लाई में, ठीक है, एडल्ट बटरफ्लाई में फिर वो चेंज हो जाता है। तो ये इसके प्रोसेस हो गए। तो हम लोग ने पढ़ा रिप्टाइल्स के बारे में, इंसेक्ट्स के बारे में, रिप्टाइल्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि ये अपने कुछ अंडे को जो है खा भी जाते हैं और होल्स में रखते हैं अपने अंडे को, और ये खुद से इसको नहीं सेवते हैं, इसके ऊपर से सॉइल रखते हैं, ठीक है, इसके ऊपर से सॉइल रखते हैं और ये सन हीट इसको गर्म करता है। इंसेक्ट जो है उसके बारे में हमने बताया, जैसे कि ग्रास हॉपर, कॉकरोच, इनके 3 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट इसका एक, सेकेंड निम्फ,
फिर आपको ये निम्फी कहलाएगा, उसके बाद फिर वो एडल्ट कॉकरोच में कन्वर्ट हो जाएगा। ग्रासहॉपर का भी सेम यही स्टेज होता है। बटरफ्लाई और हाउस फ्लाई का सेम स्टेज होता है। इसके 4 स्टेप्स होता है। पहला आता है एग्स, सेकेंड में आ गया कैटरपिलर यानी कि लार्वा, थर्ड में आ गया पुपा और फोर्थ में आ गया बटरफ्लाई, एडल्ट बटरफ्लाई। ठीक है, तो एग्स के बाद आया कैटरपिलर, फिर उसका पुपा, फिर उसका एडल्ट बटरफ्लाई। ये 4 स्टेजेस इनके होते हैं, इनके और हाउस फ्लाई के 4 स्टेजेस होते हैं। तो हमारा यहाँ पे कुछ चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग जो है कल करेंगे ऑब्जेक्टिव्स और रिवाइज करेंगे। ठीक है, रिवाइज करेंगे और ऑब्जेक्टिव्स करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स आप लोग बना कर भी लाइएगा। जहाँ पे प्रॉब्लम्स हो तो कल हम मैच करेंगे, उसको आप लोग मैच कर लीजिएगा। और दूसरी नंबर बात कि आप सब जो है जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर है, जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है वो तो मैं खुद करवा ही रहा हूँ, लेकिन उसके सिवा जो बच रहा है हॉट्स, ठीक है, टेस्ट योर स्किल्स, अप्लाई योर नॉलेज, लेट अस डू समथिंग, ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं इन सबको कंप्लीट आपको खुद से करना है। स्कूल खुलेगा जब भी मैं आपका चेक करूंगा नोटबुक। ठीक है, तो हॉर्स हो गया, टेस्ट योर स्किल्स हो गया, अप्लाई योर नॉलेज हो गया, इन सभी को आप लोग को एनी हाउ करना ही करना है। लेट अस डू समथिंग, ठीक है, इन सब चीज़ों को आप लोगों को खुद से कंप्लीट करना है। बाकी जो ऑब्जेक्टिव्स रह जाते हैं और क्वेश्चन आंसर रह जाते हैं वो मैं खुद कंप्लीट करवा देता हूँ, करवा दूंगा, लेकिन ये सब चीज़ें आपको हर चैप्टर्स के आपको खुद से करने हैं, बिकॉज स्कूल खुलते के साथ मैं इन सब चीज़ों को चेक करूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और आप लोग फिर रीड करते रहिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।